नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं गोंड जनजाति के विषय में, इनका इतिहास और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरणीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें चौरासी कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों में मिलाकर बनाए जाते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी दुर्गावती ने शासन किया। वे बहुत ही योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी ने इसका जमकर सामना किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। रानी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपनी सहायिका के खटाल से अपने छाती में घोंपकर अपना बलिदान दे दिया, लेकिन दुश्मनों के सामने घुटना टेकना मंजूर नहीं किया। उनके पुत्र भी तुरंत लड़ते हुए मारे गए और गढ़कटंगा मुगलों के अधीन आ गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदा शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। इस प्रकार हमने जाना गोंडों के इतिहास के बारे में और गोंडों की महान रानी दुर्गावती के बारे में। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुस्ताव फ्लोबेर कहते हैं, उस जगह को छोड़ना हमेशा उदास करता है जहाँ कभी वापस नहीं लौटना है। इसीलिए हमेशा अपने आप को मुस्कुराते हुए रखिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ ऐसी होंगी जो एक बार आने के बाद दोबारा वापस नहीं आने वाली। इसीलिए हर पल को जिए, क्योंकि भगवत गीता कहती है कि इस पल को जीना ही जीवन है। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।